टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की ये आखिरी वीडियो है। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, खुद से चल भी नहीं सकती। उनके बढ़ते कदम भी लड़खड़ाने की गवाही दे रहे हैं। इसलिए सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ा रहा है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। साथ ही रेस्टोरेंट का एक स्टाफ भी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। इसके आगे सीसीटीवी कैमरा जो नहीं दिखा रहा, उसकी कहानी कुछ यूं है कि कैमरे के फ्रेम से बाहर निकलते सोनाली को सुधीर बाथरूम ले जाता है और इसके बाद अगले 2 घंटे तक सोनाली और सुधीर बाथरूम में ही रहते हैं। अब सवाल ये है कि 2 घंटे तक सुधीर और सोनाली बाथरूम में क्यों थे? आज तक की रिपोर्ट की माने तो पार्टी के दौरान ही सोनाली को ड्रग्स दिया जा चुका था। शराब की वजह से वो पहले से ही नशे में थी, ऊपर से ड्रग ने और भी अपना असर दिखाया। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिस पर सुधीर उसे बाथरूम ले गए। शराब और ड्रग के कॉकटेल का नशा सोनाली के लिए खतरनाक हो चुका था और यही वजह कि उसे नॉर्मल करने के लिए सुधीर करीब 2 घंटे तक सोनाली के साथ बाथरूम में अंदर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सुबह होने पर सोनाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ था और इसी के बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को लियोनी रिसोर्ट ले गए। सोनाली इन दोनों के साथ इसी लियोनी रिसोर्ट में ठहरी हुई थी। कर्लिस रेस्टोरेंट से लियोनी रिसोर्ट की दूरी करीब 2 किलोमीटर है, लेकिन रिसोर्ट पहुंचने के बाद सुबह सोनाली की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे पहले पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। सोनाली को रिसोर्ट का जो स्टाफ और जिस टैक्सी ड्राइवर ने अस्पताल पहुंचाया था, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जब सोनाली अस्पताल पहुंची तब वो बेहोश थी। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो सचमुच बेहोश थी या फिर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पार्टी में चश्मदीदों और सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि पार्टी के दौरान सोनाली ने शराब पी रखी थी और डांस भी किया था। गोवा पुलिस के मुताबिक कुछ कैमरों से ये साफ पता चलता है कि सुधीर और सुतेंद्र सोनाली की शराब मिलाकर उसे पिला रहे थे। गोवा पुलिस के आईजी ने दावा किया कि इन दोनों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने सोनाली की शराब में जानबूझकर कुछ लिक्विड मिलाया था। पुलिस के मुताबिक सोनाली को सिंथेटिक्स ड्रग्स दिया गया था, वो भी फोर्सफुली यानी जबरदस्ती। सवाल यह है कि सुधीर और उसके दोस्त ने आखिर सोनाली को जबरन ड्रग्स क्यों दिया? मकसद सिर्फ पार्टी में मस्ती करना था या फिर इरादा कुछ और? अगर ड्रग्स का ओवरडोज देकर सोनाली को मारना ही उनका इरादा था तो फिर सोनाली के परिवार वालों का वो इल्जाम हल्का हो जाता है जिसमें उन्होंने सोनाली को एक लंबे वक्त से खाने में कोई ड्रग या जहर देने की बात की थी। अगर आरोपियों का इरादा स्लो पॉइजन देकर सोनाली को मारना था और जिसके लिए वो महीनों से कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो अचानक सोनाली को ड्रग का ओवरडोज देकर मारने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसे में शक सीधे उन्हीं पर जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने अब ये साफ कर दिया है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, लेकिन मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या थी, ये डॉक्टरों ने अभी तक साफ नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के जिन निशानों के बारे में कहा गया था, उस पर भी गोवा पुलिस ने सफाई दी। गोवा पुलिस के डीजीपी के मुताबिक सोनाली के शरीर पर जो निशान मिली वो दरअसल सोनाली को रिसोर्ट से अस्पताल पहुंचाते वक्त उसे उठाने और बिठाने के दौरान लगे थे। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा कि उन्हें शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि गोवा में सोनाली का कोई शूट था ही नहीं। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली गोवा में एक वीडियो शूट करने आई थी और इसके लिए मुंबई से एक ग्रुप गोवा आने वाला था। सोनाली के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था, उसने सोनाली का रेप भी किया था। लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने दावा किया कि वो सोनाली के साथ रिलेशनशिप में था। क्या सोनाली फोगाट की मौत एक हत्या है? क्या ड्रग के चलते उनकी मौत हो गई? क्या एक सोची समझी ये चाल थी? क्या सुधीर और सुखविंदर के अलावा भी इस खेल में कोई और लोग शामिल हैं? मोटिव क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, लेकिन उसे इंतजार फोरेंसिक रिपोर्ट का है, जिससे पता लग सके कि आखिर वो फॉरेन सब्सटेंस क्या था जो उन्हें दिया गया था। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा।